तो वीनस की छोटी गलियां जो है ना इस टाइप की हैं, बिल्कुल पुरानी ईंटें और पुराने रास्ते, बहुत छोटी छोटी गलियां। और देखें ना 1000-1500 साल की हिस्ट्री है, इससे पहले का भी ये सारा है इलाका। लेकिन ये जो है अभी जो नॉन हिस्ट्री है वो भी 1500 साल की इसकी। तो उसके अंदर और बड़ा टूरिस्ट आता है जी, बहुत टूरिस्ट प्लेस। और ये जो जगह है ना इसमें दो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक तो ये जो वाटर टैक्सीज़ हैं इसके ऊपर मोनोपोली है, कोई और बंदा बाहर का, किसी दूसरी नेशनलिटी का, किसी और शहर का यहाँ से वो टैक्सी नहीं कर सकता। दूसरा गंडोला जो है वो भी उसके लिए, यानी गंडोला भी जो वीनस का बंदा होगा बाई बर्थ सिर्फ वो गंडोला चला सकता है, क्योंकि ये किसी को मौका नहीं देते। गवर्नमेंट ने बड़ी ट्राई की, अमेरिकन ने बहुत ट्राई की, यूके के बिजनेसमैनों ने बड़ी ट्राई की कि गंडोला जो इनसे ख़रीदा जा सके और उसको ज़्यादा सिस्टमाइज़ किया जा सके, लेकिन वो लोकल लोगों के पास है। और इसी तरह जो वाटर टैक्सी है वो भी नहीं। और कोई बाहर का बंदा ना वाटर टैक्सी यहाँ पे ख़रीद सकता है ना उसको चला सकता है। तो यहाँ पे मोनोपोली है लोकल की। और मेरा ख्याल ये है कि इनकी, और ये हक भी है इनका, क्योंकि अगर ये भी सनत इनके हाथ से निकल गई तो फिर ये क्या करेंगे। बाकी शॉप्स हैं, शॉप्स के अंदर भी इनकी मोनोपोली है, लेकिन वर्कर्स दूसरे मुल्कों के होते हैं, लेकिन ये खुद शॉप्स के मालिक हैं। रेस्टोरेंट्स जो हैं वो भी, रेस्टोरेंट ख़रीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं, लेकिन नया रेस्टोरेंट जो है ना वो नहीं बनाया जा सकता यहाँ पे। ये वीनस का थिएटर है पुराना, गुलदान नाम है इसका। और यहाँ पे थिएटर्स, स्ट्रीट ड्रामा चलते हैं, ये वो है। Io sempre vicino a Noah perché va cagare. Aquí es refugio. ये स्ट्रीट्स हैं, उनके अंदर शॉप्स ही शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप, बार्स। और टूरिस्ट देखें आप, इतना ज़्यादा है, इसको उन्होंने इतना कैप्चर किया है, इतना इसको कमर्शलाइज़ किया है, इतना इसको इन्होंने किया है। ये इस्लामिक आर्ट है, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान भी रहे हैं बहुत अच्छा। और क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज़ से दाएँ बाएँ और वहाँ से शिप्स पे आ जाते थे। और ये इस्लामिक आपको वो आर्चीज़ नज़र आती हैं मुसलमानों की, ऊपर से सेंट्रल एशियंस और जो सीरियंस कल्चर है वो आपको नज़र आता है इस बिल्डिंग के अंदर, आर्किटेक्चर। ऑल एकेडमी है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स जो है ना वो भी आप नया नहीं बना सकते, ये पुराने रेस्टोरेंट्स से वही बिकते हैं, वही आगे यूज़ कर लेते हैं, उसको चेंज भी नहीं कर सकते। अगर वो इटालियन है तो इटालियन ही रहेगा, फ्रेंच है तो फ्रेंच ही रहेगा। तो नए रेस्टोरेंट भी नहीं बना सकते आप, यहाँ पे टैक्सी नहीं आप खरीद सकते, जो वाटर टैक्सी है, यहाँ पे गंडोला नहीं खरीद सकते आप, ये उसके ऊपर मोनोपोली है इनकी। Io sono anche amico di signora anche un'ora, 2 ore magari. Sì, va bene, grazie. Grazie.
इसको भी मैंने किया है, मैंने कहा मिल जाए। कहती हमारे भी सारे रिजर्व हैं 2-3 दिन के लिए। ये इधर बहुत फेमस एजेंसी उस बंदे ने मुझे नंबर दिया, कितना ज़्यादा और भी मैं आपको एक जगह दिखाते हैं। ये भाई जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई ना, ये भाई बिल्डिंग यहाँ एक जहाज से अचानक से बम मिल गया था, तो ये बिल्डिंग तबाह हुई, ये एक नई बनी पूरा, क्योंकि हालांकि हिटलर ने बड़ा स्पेशल बना कि एक वीनस में बम नहीं कर, वो भी कहीं उससे गलती से इधर एक बम गया। ये भाई ये भी बैंक है। तो जब वर्ल्ड वार सेकंड हुई थी तो हिटलर ने फैसला किया था कि वो वीनस को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वीनस के साथ अटैचमेंट थी पूरी दुनिया की, कि ऐसा यूनिक शहर दुनिया में कोई और है ही नहीं। तो गलती से जर्मन से एक बम गिर गया था इस जगह पे, तो यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग थी वो गिर गई, ख़त्म हो गई। तो उसके बाद ये मॉडर्न नई बिल्डिंग बनी है। तो पूरे वीनस के अंदर ये वाहिद बिल्डिंग है जो नई है, नया आर्किटेक्चर है, जो दोबारा बनी थी नई। बाकी सारे का सारा शहर जो है ना पुराना है, एज़ इट इज़ जैसे था, उसको किसी ने छेड़ा ही नहीं। तो ये जो नई बिल्डिंग है वो सारा आर्किटेक्चर ही नया है। ये आपको वाहिद बिल्डिंग नई नज़र आती है। यहाँ पे बैंक है। अच्छा, ये जो सेंटर है जिसमें मैं खड़ा हूँ ना वीनस के अंदर, ये एक बड़ा डिफरेंट किस्म का है सेंटर है। इसके अंदर 4 आपको किस्म के आर्किटेक्चर्स नज़र आते हैं। तो ये जो सामने है ये इस्लामिक आर्किटेक्चर्स है। ये देखें बिल्कुल उसी तरह जैसे मस्जिदों के अंदर गुंबद बनते हैं या आर्चीज़ बनती हैं, ये बिल्कुल इस तरह। और ये बालकनीज़ जो हैं ये आपको नज़र आती हैं इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर। ये सारा ये वाला ऊपर से लेकर नीचे तक देखें और उससे आगे देखें आप। इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब मार्को पोलो गया यहाँ से तो वो 20 साल ज़ाहिर है वो चाइना के अंदर भी रहा और वो सारा सेंट्रल एशिया से गुजर के गया था। वो टर्की से गुज़रा, फिर वो ईरान से गुज़रा, फिर अफ़गानिस्तान के बदख्शां इलाके जो उससे गुज़रा, और फिर उसके बाद सब कॉन्टिनेंट में भी आया था और फिर आगे वो चाइना में रहा। तो वहाँ से उसको ये आर्किटेक्चर इतना अच्छा लगा कि ये वहाँ से ड्राइंग करके लाया था और उसने यहाँ पे आके लोगों को बताया, और फिर उसने अपनी निगरानी में ये बालकनीज़ और ये इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर जो था वो यहाँ पे बनवाया। यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी और ये मॉडर्न है। जो मैंने आपको बताया था कि हिटलर से गलती से बम गिर गया था तो उसके बाद ये बिल्डिंग गिर गई थी तो उसकी जगह ये नया बनाया गया था। फिर यहाँ पे ये रोमन स्टाइल है सारा, ये पुराना रोमन स्टाइल है जो ज़ाहिर है इटली का सारा स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है उसका पुराना। तो ये जो रोमन्स आर्किटेक्ट से उन्होंने ये सारा पोर्शन बनाया उसी तरह। ये देखें, ये सारा वो बालकनीज़ हैं जो ये इस टाइप की लोहे की बनती हैं, स्टेन करके लोहे को वो बनाई जाती हैं। तो स्टेन ग्लासेस और उसके अलावा रस्टेड जो लोहा होता है उसको रस्ट करके इस तरह बनाई जाती हैं। तो ये रोमन्स हैं। और इसके साथ साथ अगर आप पीछे जाएं तो आपको ये लोकल इनका आर्किटेक्चर नज़र आता है जो ज़ाहिर ज़मीन से बुलंद है, थोड़ा सा ऊंचा है ताकि नीचे से वो उसकी बुनियादें गले ना। तो ये एक जगह यहाँ पे आपको नज़र आती है जिसमें सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि वेनिस है वो शहर है जिसमें दुनिया का पहला कुरान मजीद प्रिंट किया गया था। यानी कुरान मजीद जो उसके पहले हाथ से लिखा जाता था, तो 20 साल इस्लामी दुनिया ने उस कुरान मजीद को तस्लीम नहीं किया था और कहा था कि नहीं जी गलत है, ये कुरान मजीद प्रिंट ही नहीं किया जा सकता। तो फिर इन्होंने वो तमाम उलमा कराम को बुलाया जो टर्की से इस्तांबुल से यहाँ आए, उन्होंने सारा प्रोसेस दिखाया कि किस तरह टाइपराइटर है। फिर उन्होंने कहा जी कुरान मजीद असल लेके आएँ, फिर इसके साथ कंपैरिजन करें और ये बताएं कि इसके अंदर कोई गलत तो नहीं है। तो पता चला कि D2 कापी है कुरान मजीद की 100%। तो फिर उसके बाद इस्लामी वर्ल्ड ने तस्लीम किया था कि कुरान मजीद को प्रिंट भी किया जा सकता है। तो वो पहला कुरान मजीद जो दुनिया में प्रिंट हुआ था वो यहाँ पर भी इस वक्त मौजूद है इनके म्यूज़ियम है। तो मैं म्यूज़ियम में जाऊँगा और उस कुरान मजीद की ज़ियारत भी आपको करवाऊँगा। फिर इसके साथ साथ यहाँ जो सारे ज़ाहिर इसको एक ऐसा शहर भी कहा जाता है कि जिसके अंदर सारी दुनिया का जो स्ट्रक्चर है, सारी दुनिया की जो हिस्ट्री है, सारी दुनिया का जो स्टाइल है, सारी दुनिया के जो आर्ट्स हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं। तो यहाँ पे जो इनकी पुरानी यूनिवर्सिटी है जिसके करीब से मैं थोड़ी देर पहले गुजरा था टैक्सी पे, तो उसके अंदर वहाँ पे इस्लामिक आर्ट भी पढ़ाया जाता है और इस्लामी फ़लसफ़ा भी पढ़ाया जाता है। तो यूरोप की वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर पुराना इस्लामी फ़िलासफ़ी और इस्लामी आर्किटेक्चर और इस्लामी जो कैलीग्राफी है वो पढ़ाई जाती है। तो इस टाइप का ये बड़ा लिबरल किस्म का सारा शहर है ये इलाका सारा। तो ये एक गली है जी, इसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस गली के अंदर छोटी सी गली है और यहाँ पे ऑटमन्स भी आए थे, उस्मानी जो थे उन्होंने भी फ़तह किया था इस इलाके को, लेकिन वो 2 साल रहे थे। 2 साल के बाद इन्होंने इसको खाली करवा लिया था। तो उनकी यहाँ पे बालकनी, ये आर्ट है इनका, ये नज़र आ रहा है आपको, देखें। तो वो यहाँ पे ना इनकी बालकनी थी उस्मानियों की, क्योंकि उस्मानी जो थे उन्होंने भी इसको फ़तह किया था। जब उन्होंने नेवी बनाई ना उस्मानियों ने, तो उसके बाद उन्होंने जहाँ जहाँ नेवी जा सकती थी
वहाँ सारे इलाके उन्होंने फ़तह कर लिए थे, तो वीनस को भी फ़तह किया, लेकिन वो ज़्यादा अर्सा यहाँ पर टिक नहीं सके थे। 2-2.5 साल वो टिके, उसके बाद फिर इसको यहाँ से पूरे यूरोपियन ने मिल के उनको पीछे धकेल दिया था। लेकिन उनकी बाकियात यहाँ पे अभी तक मौजूद है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बाकियात है उनके। ये गली देखें, इसकी ईंटें, पत्थर, बाकी बड़ा एक्सप्लोर करने वाला शहर है ये। ये देखिएगा, ये साला कहते हैं, साला सीढ़ी को कहते हैं। ये देखिए इनका पुराने स्टाइल का। ये सजाद भाई ये रोमन है ना? जी ये रोमन स्टाइल, जैसे क्लोयम था इनका, उस टाइप का ये रोमन स्टाइल का पुराना। हाँ, ये कुछ इन्होंने तब्दीलियाँ भी की हैं इसकी। ये है, इसका नाम ये है, तो मैं इसको इंटरनेट से मैं इसको तलाश करूँगा जी इंशाल्लाह कि ये क्या चीज़ है, क्या है। कमाल है वैसे, ये है खूबसूरत। सीढ़ियों से आप ऊपर तक चढ़ते जाएँ, ऊपर तक चढ़ते जाएँ, ऊपर चढ़ते जाएँ, वहाँ से आपको पूरा शहर नज़र आता होगा ये डेफिनेटली। तो इन सीढ़ियों पे आपको मैं चढ़ाता हूँ ये ऊपर, देखते हैं कि है क्या। तो ये देखिए स्पाइरल है, और ये 1350 में फर्स्ट टाइम बना था, और उसके बाद जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर ये 1499 में बनाया था, और ये नया जो उनका ख़रीदार था उसने बनाया था, और वो चाहता था कि यूनिक किस्म की बिल्डिंग बने। तो आलमोस्ट 550 साल से ये बिल्डिंग बनी हुई है, और इससे ज़ाहिर है लोग आके मुतासर भी होते हैं कि किस किस्म की एक उसने चीज़ क्रिएट की है। ये याद रखें कि जितने 7 अजाइब है दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे बिल्डिंग हैं। तो और दुनिया के जितने भी पुराने, ये देखें इस्लामिक टाइप आपको नज़र आ रहा है सारा, और इसके साथ साथ दुनिया के जितने भी नोट होते हैं, उन नोट्स की जो बैक साइड होती है उसके ऊपर आपको बिल्डिंग नज़र आती है, क्योंकि इंसान का जो असल कमाल है वो बिल्डिंग है। क्योंकि इंसान ने जो कुदरत ने चीज़ें बनाई हैं उसको मज़ीद बेहतर बना के कुदरत को दिखाया है कि आप खालिक हैं और हम आपकी मखलूक हैं, लेकिन मखलूक भी इतनी बुरी नहीं है, वो भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकती है। अगर आपके गोडे ठीक हैं तो फिर आए इस पे। ये इसकी सारी बैकग्राउंड लिखी हुई है।